आज हर कोई सफल होने की बात करता है, पर यह बड़ी दुख की बात है कि सिर्फ 1% लोग ही सफल हो पाते हैं। इसका कारण उनमें ऐसे कई गुण नहीं होते जो एक सफल व्यक्ति में होते हैं, और यह कहे तो यह वही गुण है जो एक समान इंसान को एक सफल इंसान बनाते हैं। और सच कहे तो यही सफलता और असफलता के बीच की कहानी है। मैं आज आपको यह 7 गुण या 7 क्वालिटी बताऊंगा। नंबर 1, लक्ष्य के प्रति जागृत होना। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा लक्ष्य यह है, मेरा लक्ष्य वह है, पर जब हम उनसे यह पूछते हैं कि आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या क्या किया है या अभी अपने लक्ष्य के लिए क्या कर रहे हो, तो वह चुप हो जाते हैं। जब हम उनकी रोज़ की क्रियाएं देखें तो यह मालूम पड़ता है कि वह अपने लक्ष्य को छोड़कर हर चीज़ करते हैं जो उनके लक्ष्य के लिए सही नहीं है। साथ ही वह उनको उनके लक्ष्य से दूर धकेलती है। फिर भी वह लोग हमेशा यह कहते रहते हैं कि मेरा ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर ही है। पर दूसरी तरफ हम देखें तो एक सफल व्यक्ति का ध्यान हमेशा अपने लक्ष्य पर होता है। उनकी सारी रोज़ की क्रियाएं भी अपने लक्ष्य के अनुसार होती है। उनकी हर काज उनको उनके लक्ष्य के निकट ले जाता है। यही सफल इंसान के गुण को ही लक्ष्य के प्रति जागृत होना कहते हैं। और यही एक चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा सफल बना देती है। अगर आपको सफल बनना है तो यह आपकी मोरल ड्यूटी है। आपने अपने जीवन में अगर आप में सिर्फ यह गुण भी हो तो बाकी के बहुत सारे गुण अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे। तो आज से ही अपने लक्ष्य बनाइए और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता लाइए। नंबर 2, सकारात्मक सोच। एक आम इंसान की सोच में सकारात्मकता की कमी होती है, जबकि सफल इंसान की सोच में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मकता होती है। एक असफल इंसान 100 अच्छी चीज़ों में भी एक बुरी चीज़ ढूंढ लेता है, जबकि एक सफल इंसान 100 बड़ी चीज़ों में भी एक अच्छी चीज़ ढूंढ लेता है। यही सफल और असफल इंसान में फ़र्क होता है। एक सफल इंसान विकट से विकट परिस्थिति में भी संभावनाएं ढूंढ लेता है, जबकि एक असफल इंसान बहुत अच्छी से अच्छी भी परिस्थिति में भी परेशानी ढूंढ लेता है। एक सफल इंसान अपनी सकारात्मक सोच की मदद से असीमित संभावनाएं के द्वारा खोल देता है, जबकि एक असफल इंसान उनकी समान या नकारात्मक सोच की कमी से वह संभावनाओं को ढूंढने के बजाय दूसरे को इल्तिजाम देते रहता है। नंबर 3, कभी भी टीवी ना देखना। एक सफल व्यक्ति कभी भी टीवी नहीं देखता। आज टीवी एक एवरेज क्वालिटी का इंसान ही देखता है। एक सफल इंसान टीवी के बदले आत्मकथा या उनको प्रेरणा दे ऐसी मूवी देखना पसंद करता है, जबकि उनकी एक तरफ एक समान इंसान टीवी देखता है और बड़ी बातें करता है। उनको पता नहीं है कि टीवी उनके लक्ष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। एक शोध के मुताबिक 1 घंटे से ज़्यादा टीवी देखने से हमारी सोचने की या कहे तो क्रिटिकल थिंकिंग 90% घट जाती है, और इसी वजह से सफल होने की 70% संभावनाएं कम हो जाती है। तो अगर आप टीवी देखते हो तो आज ही टीवी देखना छोड़ दो और उसके बदले आत्मकथा या प्रेरणा देने वाली मूवी या फिर
यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि आपको टीवी वह दिखाता है जो वह दिखाना चाहता है, जबकि यूट्यूब वह दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं और उनकी प्रोडक्ट को टीवी में प्रमोट करते हैं। वह टीवी में प्रोडक्ट प्रमोट करे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपके दिमाग को वह अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए झूठी रियलिटी को प्रदर्शित करती है। टीवी में ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है जो सच में कभी भी रियलिटी नहीं है, और एक आम इंसान उसी को ही रियलिटी समझ लेता है। हमको यह समझना ज़रूरी है कि यह प्रकार की ब्रेन वॉशिंग दिमाग के लिए और सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने कभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज और ऑडी की एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं देखी होगी, क्योंकि वह यह मानते हैं कि एक टीवी हमेशा असफल और गरीब इंसान ही देखता है। इसीलिए अगर आपको सफल और अमीर इंसान बनना है तो आज ही टीवी देखना छोड़ दीजिए। नंबर 4, रिस्क लेना। यह बहुत ही ज़रूरी गुण है जो एक इंसान में होना ही चाहिए। यह गुण इंसान को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक सफल इंसान में रिस्क लेने की ताकत और हिम्मत होती है। वह यह जानता है कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर मैंने रिस्क नहीं लिया तो मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वह रिस्क लेता है और आगे बढ़ता है। जबकि इससे विपरीत एक समान इंसान रिस्क लेने से डरता है। वह यह मानता है कि रिस्क लिए बिना वह बहुत ही ज़्यादा सफल हो जाएगा। वह अपने यह कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ना चाहता है। वह जानता है कि अगर मैंने रिस्क लिया तो यह कंफर्ट जोन टूट जाएगा, मुझे काम करना पड़ेगा, और बाकी की बहुत सारी चीज़ें जो उसने अपने दिमाग को बताई है जो बिल्कुल बेबुनियाद और एक भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि वह रिस्क लेने से डरता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जितना बड़ा रिस्क होगा इतना ही बड़ा इनाम भी होगा। इसीलिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना सीखिए, पर आपको यह पता होना चाहिए कि यह रिस्क लेने से कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। मतलब कि आपका रिस्क 100% कैलकुलेटेड होना चाहिए। इसीलिए अपने जीवन में कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए। नंबर 5, हमेशा सीखना। एक सफल व्यक्ति में सीखने की आदत होती है। वह हमेशा सीखता रहता है। उसको पता है कि सीखना बंद तो जीतना बंद और आगे बढ़ना बंद। इसीलिए वह हमेशा सीखता है। वह बाकी की फिजूल की चीज़ों में पैसा बर्बाद नहीं करता। वह अपने पर निवेश करता है, क्योंकि उसको पता है कि खुद पर निवेश करने से आने वाला रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है। इतना सब पैसा, समृद्धि, नाम, सब कुछ आपका दिमाग देता है, और वह इस दिमाग में हमेशा निवेश करता है और अपने दिमाग को जितना हो सके उतना अपग्रेड करता है, अपने स्किल सेट को बढ़ाता रहता है। इससे बिल्कुल विपरीत एक आदमी यह कहे तो एक असफल इंसान पैसे बचाने को सोचता है। वह अपने आप को ही भगवान समझ लेता है। वह कहता है कि मुझे तो सब पता है, मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, और इस अभिमान के कारण वह कोई भी चीज़ सीखता नहीं है। इसी की वजह से वह अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता। जब उसको कोई अपने आप पर निवेश करने को कहता है तो वह पैसे के बारे में सोचता है, पर वह यह नहीं जानता कि यह सारी समृद्धि, पैसा, ऐश्वर्य, मान सम्मान सब कुछ दिमाग के कारण आता है। अगर वह अपने आप पर निवेश करेगा तो यह सारी चीज़ें अपने आप उसे मिल जाएगी, और इसी कमी के कारण वह असफल है। इसीलिए आज से ही सीखना शुरू कीजिए, अपने आप पर निवेश कीजिए। पर एक बात को ध्यान में रखिए कि सीखने का मतलब यह नहीं कि लाइब्रेरी में जाकर कोई भी किताब ढूंढकर
पढ़ना शुरू कीजिए। पर सीखने का मतलब यह है कि अपने लक्ष्य के अनुसार जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना। अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप में निवेश कीजिए। नंबर 6, समय का महत्व पता होना। मुझे एक ब्रूस ली का विचार याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि आप अपने जीवन को प्रेम करते हैं। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप अपने समय को भी प्रेम करते होंगे, क्योंकि उसका जीवन भी समय से ही बना है, या कहो तो वह समय ही है। आपको इस बात से समय का महत्व पता चल गया होगा। जब आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो तो आप अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हो। एक सफल इंसान यह समझता है और उसका पालन भी करता है। वह अपने समय को बचाने के लिए जितना हो सके उतना कार्यशील रहता है। वह अपने समय को बर्बाद करने के बजाय निवेश करता है। इससे विपरीत एक दूसरी और असफल इंसान समय को जितना हो सके उतना बर्बाद करता है। वह अपने समय को पैसे से कम महत्व देता है, जबकि एक सफल इंसान पैसे से ज़्यादा समय को महत्व देता है, क्योंकि पैसे कमाए जा सकते हैं पर समय कमाना या समय खरीदना असंभव है। नंबर 7, जीतने की आदत। एक सफल इंसान में जीतने की आदत होती है। वह हमेशा जीतने के बारे में सोचता है। वह हमेशा जीतने के लिए अपनी जान लगा देने के लिए भी तैयार होता है। उसमें जीतने का एक जुनून होता है। वह जीतने के लिए अपना आराम, नींद और सब कुछ जो उनको जीत से दूर ले जाता है उन सब को जला देता है। जबकि एक असफल इंसान भी जीतना चाहता है पर वह भी जीतने की बारे में सोचता है। पर फर्क यह है कि सफल इंसान जीतने के लिए जितनी चाहे उतनी मेहनत करने के लिए तैयार होता है, जबकि एक असफल इंसान सिर्फ जीतना चाहता है पर कोई भी प्रकार की मेहनत या अपने आराम को त्यागना नहीं चाहता। और यही प्रमुख वजह है कि एक सफल इंसान हमेशा जीतता रहता है और एक असफल इंसान हमेशा हारता रहता है। इसी के कारण एक सफल इंसान इतना सफल है और एक असफल इंसान इतना असफल है। हमें जीतने की आदत को अपने अंदर लानी चाहिए और जीतने की आदत को लाने के लिए हमेशा छोटे छोटे चैलेंज अपने आप को देते रहिए और उस हर चैलेंज को जीतना सीखिए। अगर आप में यह आदत आ गई तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि सफल होना भी एक जीतना ही है। इन 7 गुणों को अपने अंदर लाने का प्रयास कीजिए और सफल बनिए। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आपकी जीत को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।